हेलो नमस्कार दोस्तों आइए आज हम समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मुस्लिम लॉ। दोस्तों एग्जाम आने वाले हैं एलएलबी बीएलएलबी के, तो ये जो टॉपिक है आपके इसेंशियल वैलिड कंडीशन, गिफ्ट क्या है, वक्फ क्या है, डॉर क्या है, मेहर क्या है, और तुम्हारा स्कूल मुस्लिम लॉ के सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। दोस्तों एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम लॉ। दोस्तों हमारा फैमिली लॉ, दो फैमिली लॉ है, एक हिंदू लॉ है, एक मुस्लिम लॉ है। हिंदू लॉ हिंदुओं पर, सिख पर अप्लाई होता है, लेकिन मुस्लिम लॉ मुस्लिमों पर अप्लाई होता है। दोस्तों दो तरह की चीजें होती हैं, डिवाइन लॉ, एक मैन मेड लॉ। डिवाइन लॉ मतलब जो हमारे कस्टम है, ट्रेडिशन है, जो हमारा कुरान में लिखा गया है, कोई भी चीजें हैं, आयतें हैं, या फिर जो भगवत गीता में कोई भी चीज लिखी हुई है, ये सब क्या होता है, ये एक डिवाइन लॉ होते हैं। मतलब गॉड द्वारा जो भी लॉ है, जो भी गॉड ने कोई बात कही है, उनको डिवाइन लॉ बोलते हैं। लेकिन एक होता है मैन मेड लॉ, जो पार्लियामेंट हमारी लेजिस्लेशन कोई भी चीजें बनाती है, उन्हें मैन मेड लॉ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सबको क्या बोलते हैं, मैन मेड लॉ बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि हु इज मुस्लिम। मुस्लिम क्या है? हु बिलीव इन इस्लाम धर्म, मतलब हु बिलीव इन इस्लाम। इस्लाम, अब क्वेश्चन आता है कि इस्लाम क्या है। इस्लाम का मतलब होता है कि सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, अपने आप को गॉड के प्रति समर्पित कर देना ही इस्लाम है। क्वेश्चन आता है कि टू हुम मुस्लिम लॉ इज अप्लाइड। दोस्तों किस किस पर मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा? सबसे पहला है कि जो मुस्लिम धर्म में बर्थ लिया है, यानी ओरिजिन हुआ है, उस पर अप्लाई होगा, या फिर कोई मुस्लिम बाय रिलीजन है, या फिर उसने अपना धर्म कन्वर्ट कर दिया है ऐसा मुस्लिम, तो उन पर मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। तीसरा है कि इफ वन पेरेंट इज मुस्लिम, मान लो हस्बैंड और वाइफ है, उनमें से एक पेरेंट जो है उनका, वेदर हस्बैंड या फिर वाइफ मुस्लिम है, और उनका उस बच्चे का जो लालन पालन हुआ है, जो उसका बच्चा बड़ा हुआ है, वो एज अ मुस्लिम परिवार की तरह हुआ है, तो उस पर भी मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। क्वेश्चन आता है कि सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ क्या है। दोस्तों दो तरह के सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या है? कुरान, सुन्ना, इज्मा, कियास। सेकेंडरी सोर्स क्या है? कस्टम, जुडिशियल डिसीजन और तुम्हारा लेजिस्लेशन। कुरान क्या है? कुरान सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो कुरान को माना गया है, जिसमें आई थिंक 6000 वर्सेस यानी आयतें हैं। और सुन्ना क्या है? जो भी ट्रेडिशन है, जो पहले से फॉलो होता चला रहा है प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से, जो भी चीज जो भी उनके फॉलोवर्स हैं, उन्होंने कोई भी चीज सुनी, उनको क्या है, उसको भी एज अ सोर्स, सुन्ना के एज अ सोर्स माना गया है। तीसरा क्या है? इज्मा। इज्मा का मतलब है जो भी ओपिनियन है, जो उनके फॉलोवर्स के ओपिनियन है, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने कोई भी बात बोली है, फॉलोवर्स ने उन चीजों को अपने ओपिनियन के तौर पर रखा है, उसे इज्मा बोलते हैं। कियास क्या है? तीनों का, कुरान, सुन्ना, इज्मा का इंटरप्रिटेशन क्या है? कियास है। दोस्तों सेकेंडरी सोर्स में कस्टम, जो भी हमारे पुराने ट्रेडिशन फॉलो चले आ रहे हैं, उसको कस्टम बोलते हैं। जुडिशियल डिसीजन यानी जो भी कोर्ट का कोई भी फैसला है, उसको भी इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ माना गया। लेजिस्लेशन ने कोई भी एक्ट बना दिया है, मान लो जैसे वक्फ एक्ट 1954 है, तो वो एक सोर्स माना गया है। स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ का मतलब है कि मुस्लिम लॉ को किन दो सेक्शन में बांटा गया है। पहला है शिया स्कूल और सुन्नी स्कूल। शिया स्कूल और सुन्नी स्कूल, अब इन दोनों को भी अलग अलग स्कूल में बांटा गया है। शिया स्कूल को बांटा गया हनीफी, मलिकी, सैफई, हनबली। सुन्नी स्कूल को बांटा गया है इमामी, इस्माइलिया और जैदिया। तो स्कूल, अगर आपको पूछा जाता है कि स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, तो आपको बताना है कि 2 स्कूल है मुस्लिम लॉ के, शिया है और शिया स्कूल है और सुन्नी स्कूल है। अब इनके भी अपने कोई स्कूल है, हनीफी, मलिकी, सैफई, हनबली। सुन्नीस का क्या है? इमामिया, इस्माइलिया, जैदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज विल। विल क्या है? विल मतलब वसीयत क्या होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि वसीयत का मतलब होता है कि अगर कोई भी इंसान जिसको लगता है कि उसकी अब डेथ होने वाली है, तो अपने विलेजेस में देखा होगा कि एक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर अपनी सारी प्रॉपर्टी कर देते हैं। लेकिन याद रखना है कि मुस्लिम धर्म में 1/3 ही प्रॉपर्टी जो है विल, वसीयत की जा सकती है। तो वसीयत क्या है? विल क्या है? एक डॉक्यूमेंट है इन विच देयर इज अ डिजायर ऑफ पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। मतलब उसकी डिजायर है कि आफ्टर हिज डेथ उसकी प्रॉपर्टी किसको जाए, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं विल। इसकी पार्टीज कौन कौन है? 2 पार्टीज होती हैं, एक टेस्टेटर, एक लेगेटी। टेस्टेटर होता है वन हु मेक द विल, जो विल बनाता है उसे टेस्टेटर बोलते हैं। लेगेसी मतलब होता है टू हुम विल इज ट्रांसफर्ड, जिसके नाम पर, जिसके लिए विल बनाई जाती है, उसको लेगेसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिफ्ट क्या है, यानी हिबा क्या है। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम भी अपने रोजाना की जिंदगी में किसी ना किसी को गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बदले में हमें कोई कंसिडरेशन यानी कोई मनी दे या फिर कुछ। अगर हम अपनी मान लो कार कोई किसी को गिफ्ट देते हैं और वो हमें वापस उसके पैसे देता था, तो ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक सेल मानी जाएगी। लेकिन गिफ्ट क्या है? 1% ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी टू अनदर विदाउट एनी कंसिडरेशन। यहां पर क्या है?
विदाउट एनी कंसिडरेशन कोई भी चीज दी जाती है उसे हम गिफ्ट बोलते हैं। डिफाइन अकॉर्डिंग टू मुल्ला, जो भी एक मुल्ला जूरिस्ट है उनके अकॉर्डिंग क्या डिफाइन की गई है गिफ्ट की? गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज को एक्सचेंज बिना किसी चीज को एक्सचेंज करा गया अगर हम किसी को कोई चीज देते हैं तो उसको गिफ्ट माना गया है। पार्टीज क्या है? डोनर। डोनर कौन होता है? डोनर होता है जिसने कोई गिफ्ट किया है उसे डोनर बोलते हैं, और जिसके लिए टू हुम द गिफ्ट इज मेड उसे डोनी बोलते हैं। इसेंशियल वैलिड कंडीशन क्या है? दोस्तों सबसे पहली कंडीशन है कि जो डिक्लेरेशन बाय द डोनर उस चीज को डिक्लेयर करे कि हाँ जी मैं ये गिफ्ट इस बंदे को दे रहा हूं। दूसरी क्या है? एक्सेप्टेंस बाय द डोनी इस चीज को एक्सेप्ट करे कि हाँ जी इसने मेरे को ये चीज दी है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ऐसा नहीं गिफ्ट की आज हम बोल रहे हैं कि हम आपको 10 साल बाद कोई गिफ्ट देंगे। गिफ्ट का मतलब होता है कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन, मतलब उसका पोजेशन डोनी के पास होना चाहिए। तीसरा सब्जेक्ट मैटर, वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वक्फ? वक्फ का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी मींस एनी लैंड विच इज यूज्ड फॉर अ चैरिटेबल पर्पस। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी याद रखिए कि ये परमानेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है जो एक चैरिटेबल यानी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होती है, उसको वक्फ बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वक्फ एक्ट 1954 इसकी डिफाइन दी गई है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस और एनी चैरिटेबल पर्पस। इस डिफाइन को आप लिखाना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो बता देना कि अकॉर्डिंग टू वक्फ एक्ट 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डॉवर यानी मेहर क्या? दोस्तों आपने देखा होगा हिंदू धर्म में क्या होता है कि दहेज देने की प्रथा होती थी पहले, तो मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि डॉवर दिया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में जो दहेज दिया जाता है वो लड़की वाला लड़के वाले को देता है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम धर्म में क्या है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मेहर देता है। अकॉर्डिंग टू मुल्ला इसकी डिफाइन दी गई है कि सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी विच वाइफ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड से कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए वाइफ एंटाइटल होती है। जब जो मेहर दी जाती है वो शादी के टाइम पे जब भी निकाह होता है उस समय पर जो है मेहर दी जाती है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब इसका क्यों दी जाती है, इसका ये चीज है टू इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के ऊपर एक ड्यूटी है ये चीज, और टू प्रोवाइड सम फाइनेंशियल हेल्प टू वाइफ। फाइनेंशियल हेल्प थोड़ी सी क्या है, अगर मेहर दी जाती है तो फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है वाइफ को। मेक ऑफ ये क्या है, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, ये एक तरह की एक दूसरे की इज्जत होती है, और टोकन ऑफ लव है, एक दूसरे के लिए प्रति प्यार होता है। दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, क्या है जो आपको 10 नंबर में भी देखने को मिल सकते हैं, 5 नंबर में भी देखने को मिल सकते हैं। और क्या होता है कि इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाता है और तीनों चीजें स्कूल सोर्स तीनों चीजें मिला के पूछी जाती है, तो 20 नंबर में भी आपको देखने को मिल सकता है। उसी के हिसाब से आपको क्या है ये एक्सप्लेन करने हैं। दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो में हम जो मैरिज यानी निकाह के ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे, और डिवोर्स यानी तलाक के ऊपर एक वीडियो प्रॉपर उनके लिए ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।